सबसे पहले तो मैं श्रेय आई सेंटर के ओनर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें पहले भी इंदिरापुरम में जयपुरिया में बहुत बारीकी से आई के बारे में समझाया था और मैंने उनकी इस बात को समझते हुए अपने एक पेशेंट को भी भेजा था। उस बच्चे का नाम था वंश। डॉक्टर साहब ने देखा होगा, उस सेंटर पे गया पहले और उस सेंटर से उन्होंने यहाँ रेफर किया तो इस सेंटर में उसका ट्रीटमेंट चला और आज भी हो सकता है ट्रीटमेंट चल रहा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन इस सेंटर में भी वो मेरे से एड्रेस लेकर आया था कि डॉक्टर साहब ने अब हमें सूरजमल श्रेय आई सेंटर पर बुलाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. शर्मा सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. शर्मा सर एवं राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जमील अहमद खान सर एवं परम आदरणीय हमारे श्रेय अस्पताल के ऑनर्स अच्छे डॉक्टर्स डॉक्टर राकेश गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज की मीटिंग में हमारे चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम रखा है। हम ये चाहते हैं कि ये श्रेय हॉस्पिटल से जब हमारा कनेक्शन बना है तो मैं राकेश गुप्ता सर को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो चिकित्सक यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे मैं दोबारा आप सभी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। तो आप अपना कीमती समय निकाल के आए और केवल मुझे एक भी मरीज को हम ठीक इलाज दे सकें और वो ठीक हो जाए और उसकी रोशनी दोबारा आ जाए और वो पहले की तरह से ठीक हो सकता है देखने में और अखबार पढ़ने में या अपनों को देखने में, तो ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। जो टॉक आज राकेश सर ने दी है, आप यकीन मानिए अभी तक जो बहुत सारे चिकित्सक हैं, आई हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटल, इसको सपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ पर आपके मरीज की मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूँ कि जेब नहीं काटी जाएगी। आज की टॉक से मुझे ऐसा लगता है वो इजीली और कम से कम पैसे में यहाँ पर ठीक होके जाएगा। उससे दो फायदे होंगे, एक हमें सबको आशीर्वाद मिलेगा और उसके घर में रोशनी आएगी, उसके आंखों में रोशनी आएगी। ये मैं विश्वास है, जो क्वालिटी, जो अपनापन और जो एकदम सटीक जानकारी इन्होंने अपने, मैं तो सिलेबस ही कहूँगा सर, मैं जो इन्होंने अपनी एक विजुअल दिखाई है, ये बहुत काबिले तारीफ है और वर्ल्ड लेवल की स्पीच होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम पूरे हिंदुस्तान में इस स्पीच को, राकेश सर की स्पीच को पहुंचाएं अपने चिकित्सकों से। वही बच्चा जब स्कूल भेजा जाता है, जब समझदार नहीं है, स्कूल में जाकर समझदार होता है। आज की तारीख में मोतियाबिंद की टेक्निक इतनी एडवांस हो चुकी है कि जब दूल्हा बनाना शुरू हो जाए, उसका एक तरह से उसको काम में फंसना शुरू हो जाए, रात को ड्राइविंग में दिक्कत होनी शुरू हो जाए, बारीक पढ़ने में दिक्कत होनी शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो ऑपरेशन का समय आ गया है। आज ही एक डॉक्टर के हस्बैंड का ऑपरेशन किया था, उनका मेरे पास रिव्यू आया है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ राकेश सर का, राकेश गुप्ता सर का, उनके परिवार का, उनके स्टाफ का, उनके हॉस्पिटल का, जिन्होंने आज हमारे पीसीएमए के सदस्यों को आज एक सूक्ष्म ट्रेनिंग आई पर दी है और ये ट्रेनिंग हम लोगों के लिए काम आएगी। आज की ट्रेनिंग से अगर हम एक भी मरीज को, साथियों आपने देखा है एक फैको लेजर आता है, माहिर है, अभी सर ने बताया 6 करोड़ रुपए की मशीन, मजाक बात नहीं है। ले तो आते हैं सारे, मगर उसका रख रखाव, उसको रोज 10 से 20 ऑपरेशन रोज करना, उसका मेंटेनेंस हर किसी के बस की नहीं है। पेशेंट को कुछ पता नहीं चल रहा है, ये तो रूटीन जांच से पता लगा, फिर ये वाली स्थिति पहुंची तो भी पेशेंट की रीजन नॉर्मल है, यहाँ पर भी रीजन नॉर्मल है, पेशेंट को नहीं पता चल रहा है। पेशेंट को जो पता चलता है जब ये ब्लीडिंग हो जाती है, वो अचानक कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं तो कल टीवी देख रहा था, अचानक से ऐसा लगा जैसे कुछ आंख में कुछ हुआ है और मैं कल से अचानक कम हुई रोशनी।
और हमें ये समझाने में बहुत जोर देना पड़ता है कि जी महाराज, इसे बोलते हैं आर्टीरियोलर स्क्लेरोसिस, यानी कि जो आर्टरी है वो पतली हो गई है। ब्लड प्रेशर पे क्या होता है, आर्टरी पतली हो जाती है, ये अर्ली स्टेज होती है। इसके बाद क्या होता है, आप देख रहे हैं ये पीले पीले धब्बे आने शुरू हो गए, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, और यहाँ ये सिरप या टैबलेट आप दे सकते हो, सेट्रिजिन है, फेक्सोफेनाडिन है, एलिग्रा है, ठीक है, एविल है, और साथ में आई ड्रॉप्स आती है, ओलोपैटिडिन आती है, आपने सुना होगा ओलोपैटिडिन आई ड्रॉप, ये नाम नहीं है तो याद कर ले, ओलोपैटिडिन आई ड्रॉप दे सकते हैं। उस ड्रॉप को अगेन साथ बोल दीजिए, साथ 48 घंटे, 48 घंटे मतलब 2 दिन, 2 दिन में आपको आराम मिलता है, तो आप ही के पास दोबारा आएंगे, आप उसी दवाई को धीरे धीरे 2 से 4 हफ्ते में, अगर देरी हो जाती है, जैसे अभी डॉक्टर आर के शर्मा जी ने भी कहा कि अगर हम समय पर रेफर नहीं करते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर मिचल जी ने भी कहा कि व्यक्ति अंधा हो सकता है, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर आजकल लाइफस्टाइल स्ट्रेस की वजह से सभी को बढ़ती जा रही है, हम सबको पता है। और शुगर और ब्लड प्रेशर से क्या आंखें अंधी हो सकती है, देखा है। और इसमें विडंबना ये कि एक बार अगर आंखें खराब हो जाती है तो रोशनी को वापस ला पाना लगभग असंभव हो जाता है, जिनसे हम आंखों के आगे से लेकर पीछे तक झांक के देख सकते हैं कि नसों को, पर्दे को, कॉर्निया को कैटरेक्ट है कि नहीं है, और स्क्विंट है कि नहीं है, सारी चीजों को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो उसको हम समय पे रोकथाम कर सकते हैं। अब जिन रोगों में खासकर नॉर्मल रेटिना है, ये नस दिख रही है, पीछे नसें भी नॉर्मल बिल्कुल हेल्दी रेटिना है, लेकिन जब शुगर होनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ये काले काले बिंदु दिख रहे हैं, एक्चुअली लाल, ये ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। जब शुगर शुरू होती है तो यहाँ पे ब्लड स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद पीले पीले स्पॉट आने शुरू होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और एक तरह से फैट रिलीज होना शुरू हो जाता है, उसके बाद यहाँ प्रॉपर ब्लीडिंग हो जाती है, और धीरे धीरे आगे जाके क्या होता है, यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है और ये आंख ब्लाइंड हो जाती है। अगर हम इस स्टेज पर, जो ये है, इस स्टेज पर अगर हम इलाज शुरू कर देते हैं तो पेशेंट को अंधे होने से रोक सकते हैं। और कमाल की बात पता है यहाँ पे क्या है, जो पेशेंट की नजर इस स्थिति में देखी जाती है, लेकिन आंखों के अंदर कैसे झांक के बीमारियों को देखा जा सकता है, इसका मुझे ज्ञान है। देखिए हर बीमारी, कोई भी बीमारी होती है, उसमें एक टीम वर्क का रोल होता है। आज वो जमाना चला गया कि कोई भी एक डॉक्टर शुरू से लेकर आखिर तक हर बीमारी का इलाज कर सके, और देखा जाए तो अच्छा भी है। हर वर्ग में इसमें चिकित्सक गणों की, आपकी पीसीएमए में जो सी का मतलब चिकित्सक है, उनकी बहुत बड़ा एक रोल है, ना केवल आंख ठीक करने के लिए बल्कि आंखों की रोशनी कम होने से बचाने के लिए भी। देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव जो है वो इलाज से ज्यादा हमेशा बेहतर रहता है। तो एक पुरानी कहावत है कि आंखें जो है मनुष्य की आत्मा का दर्पण होती है, और ये कहावत मुझे नहीं पता किसी शेक्सपियर ने बनाई थी क्या, उसने आपके अंदर झांका था, नहीं झांका था उन्होंने, लेकिन ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि अगर हम आंख के अंदर झांके तो हमारे पूरे शरीर की हर हिस्से की सेहत का उसमें पता लग जाता है। कुछ चिकित्सक, मैं अपने बड़े भाई राजा राम जी को मैंने देखा है, मैंने खुद उनको हाथों में ऐसे जाते हुए देखा है। कोरोना जैसी महामारी में कोई उनको देखने वाला उनके परिवार का नहीं था। मैं और आर के वर्मा दोनों ही अपने कंधों पर उठाकर 10 हॉस्पिटल में उनको ले जाने का काम किया, मगर सीट नहीं मिली, बेड नहीं मिला। मैंने यहां तक कि सीएम से भी उनकी सिफारिश की थी कि मुझे एक चाहिए, मगर एक जगह मिली। मगर इतना पैसा हम लोग लगाने के बावजूद भी, आप लोग सब जानते हैं, हम सब ने चैरिटी की थी उसमें, लास्ट में हमने कोरोना को मात देने का काम किया, मगर हम काले मोतिया से मात खा गए। कोरोना के बाद हुआ तो कोरोना को हमने ठीक करने का काम किया। आपके सहयोग ने उस पैसों को, जो हमने चैरिटी की थी 1.5 लाख रुपए, डॉक्टर वो कौन है, त्यागी जी, बीपी त्यागी, उन्होंने कहा कि मैंने आई का ऑपरेशन कर दिया, इनका दोनों पहले एक आंख स्ट्रोक हुई, काला मोतिया हो गया। उन्हें तुरंत दवाई किस चीज की चल रही थी, मगर उन्होंने काला मोतिया हो गया, दोनों आंखों में हो गया।
पहले एक आंख मेरे सामने निकली बिस्तर पे, ऐसे गिर गई निकल के। दूसरे में भी प्रॉब्लम आ गई, उनमें इंफेक्शन हुआ, उसमें ब्लैक फंगस यस ब्लैक फंगस हुआ और उनको उसने जान तक ले ली। मैं सर से गुजारिश करता हूं कि हमारे चिकित्सकों को थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि ऐसा होता क्यों। डॉक्टर जी, ये बिल्कुल आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो कि मतलब मैंने कोविड के बाद कम से कम नहीं तो 13 या 14 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनमें 3 पेशेंट की आंखें ठीक हो पाई। हेलो हेलो आगे करके दूसरे शरीर में गया। अब क्योंकि वायरस को ठीक मारता कौन है? हमारा इम्यून सिस्टम। तो शुरू में जो उस वायरस के लिए हमारा इम्यून सिस्टम तैयार नहीं था। जब बच्चा पैदा होता है उसका शरीर इम्यून सिस्टम बिल्कुल, इसीलिए तो सारी वैक्सीनेशन दी जाती है। तो सारी वैक्सीनेशन दी जाती है, चाहे डीपीटी इंजेक्शन है, टीबी का इंजेक्शन है, अब तो हर तरह की वैक्सीन आ रही है, इवन इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन आ रही है, टाइफाइड। ये वैक्सीन क्यों आती है? कि इन्फेक्शन आने से पहले ही बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर दो। लेकिन इस वायरस के लिए वैक्सीन तो बन नहीं पाई थी, 1.5 साल लगा। जो पैदा हुई है उसका विनाश निश्चित किया हुआ। बिल्कुल। अब क्या है, और जो भी चीज नई चीज बनाता है उसको जीने का आधार देता है। तो हम इसको ना थोड़े से एक इंसान के रूप में नहीं देखते, हम एक न्यूट्रल रूप से देखते। वो एक नया वायरस बन के आया। अब नया वायरस अब बनाया, हालांकि वो लैब से वायरस बन के आया, जो सुनते हैं मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, पर एक वायरस बन के आया तो ईश्वर ने उसके फेवर में प्रकृति को बोल दिया। जैसे शरीर में आता था वायरस, वो वायरस वहां मल्टीप्लाई करता है। और वायरस क्या है? वायरस का रोल ये है कि वो आएगा, शरीर में मल्टीप्लाई करेगा। ये ब्लैक फंगस एक्चुअली एक ना एस्परगिलस फंगस होता है। क्या होता है कि ये आंख में नहीं होता, ये शुरुआत होती है हमारी नाक और साइनस से। क्या हुआ, कोविड जब हुआ, कोविड में बचाने के लिए बहुत हैवी डोज ऑफ स्टीरॉइड्स देने पड़े। सारे रिसर्चर्स ने देखा कि कोई भी दवाई कारगर नहीं हुई थी। बहुत सारे महंगे महंगे इंजेक्शन कोई भी कारगर नहीं थे, केवल एक ही दवाई कारगर थी कि समय पर अगर स्टीरॉइड शुरू हो जाए। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कोविड में समस्या क्या थी, मैं समझ लूंगा इसके लिए। कोविड का जो वायरस है ये बिल्कुल एक, अब अगर फंगस बैठा हुआ नाक में थोड़ा, जो इम्यून सिस्टम ने दबा रखा था, इम्यून सिस्टम तब किया तो फंगस उठ गया। और वो ऐसा फंगस था जो हमारी हड्डियों को गलाते जाता था। तो ब्लैक फंगस जो है वो बड़े खतरनाक साबित हुआ उन लोगों के लिए जिनको स्टीरॉइड दिया गया और उनके फंगल इन्फेक्शन आ गया। ऐसे बहुत सारे कोविड के पेशेंट को हर्पीज ज़ोस्टर आया था कमर पे, वहीं पे बहुत सारे लोगों के, किसी के बाल झड़े, किसी के दांत गिरे, किसी की स्किन काली पड़ी, किसी के जॉइंट्स। तो ये सारा का सारा जो खेल हुआ था, या तो वायरस ने उसके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर दिया। जैसे कुछ पिक्चर में दिखाते ना वो रोबोटिक की, उसने क्या किया कि उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया रोबोट का। वो जो था रोबोटिक इसी की हमारे जो रजनीकांत की, सबके लिए भोजन तैयार है। हाँ सर, सवाल पूछे प्लीज। अगर किसी को सवाल है तो मेरे पास समय का अभाव नहीं है, आपके पास अगर समय है तो मैं यहाँ पे आपके साथ आराम से हूँ। बस बस टोसिस, पलक का लड़का टोसिस बोलते हैं। बिल्कुल देखिए, पैदाइशी कभी कभी क्या होता है, हमारी पलकें उठाने की जो ऊपर देखते हैं पलक एलपीएस मसल होते हैं, एलिवेटर पेपरी सुपीरियर्स, वो मसल वीक हो जाती है किसी कारण से, या उसकी डेवलपमेंट नहीं होती। तो बच्चे का पलक ऐसे रखती है जैसे आंख बंद कर रखी है, ऐसे दिखना होगा। अब क्या है, उसके लिए ऑपरेशन करके ही इलाज होता है। मेडिकल को देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहा जाता है कि डॉक्टरों में यूनिटी नहीं है। कौन कहता है कि डॉक्टर में यूनिटी नहीं है? यहाँ पे आके देखिए जरा। तो देखिए, मैं पीसीएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एस के शर्मा जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर आर के शर्मा जी, महासचिव डॉक्टर जमील जी, और डॉक्टर आर के वर्मा जी, और मैडम, मैं सॉरी मैं सबका नाम याद नहीं कर पाया 5 मिनट में, लेकिन मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और देखिए, पीसीएमए से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग श्रेया हॉस्पिटल से हैं, श्रेया हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, उनसे मैं एक बात मुखातिब करा देना चाहता हूँ। सर है एसोसिएशन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस के शर्मा जी, और सर है डॉक्टर आर के शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पीसीएमए के, डॉक्टर जमील अहमद खान
राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, एक बार खड़े हो जाइए। डॉक्टर आर.के. वर्मा जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, और डॉक्टर सूरज नायक हमारे जिला अध्यक्ष हैं जिला गाजियाबाद के। डॉक्टर चमन जहां महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर रानी सिद्दीकी ये जिला उपाध्यक्ष हैं। बाकी जितने भी